जय हिंद प्यारे साथियों। कल की वीडियो में हमने वर्णमाला के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारा टॉपिक है शब्द रचना। ये सभी टॉपिक यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हिंदी की ये बेहतर सीरीज आपको सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज बनेगी। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना के बारे में बात करें तो शब्द हम लोग किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना शब्द शब्द कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक वर्णों का जब मेल होता है तब शब्द बनता है। अब देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद होते हैं दो। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द वो होते हैं इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। और निरर्थक शब्दों की बात करें तो ये हमेशा सार्थक शब्दों के साथ ही बोले जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे अब हम लोग सार्थक शब्द के देखते हैं सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं। तो सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं। यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ निकल रहा होगा वो हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं और उनके भेद होते हैं 4। पहला होता है बनावट के आधार या रचना के आधार पर। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा होता है अर्थ के आधार पर और चौथा होता है रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आपको यही 4 ऑप्शन वहाँ पर बताने होते हैं। इन सभी को बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द कैसे होते हैं, इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब की आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड अपनी। अब आते हैं बनावट या रचना के आधार पर शब्द, ये कौन कौन से होते हैं। तो इनकी बात करें तो बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 3। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो आपको आंसर देना है 3। वहाँ पर कौन कौन से? रूढ़ि होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ि होते हैं। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके अच्छे से डिटेल जानकारी हम लोग अभी प्राप्त करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बात आ चुकी है रूढ़ि शब्द, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके। जैसे कि कोई शब्द आपसे बोला गया और उस शब्द का कोई सार्थक यानी अर्थ के साथ उसका खंडन ना किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक। उसे हम लोग रूढ़ि शब्द कहते हैं। जैसे कमल है, अब कमल को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क धन अ धन म धन अ धन ल और ये वाह हमारा मिस प्रिंट हो चुका है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग प्लस करके आ लिखते हैं। अब इन जो वर्ण लिखे हुए इनका कोई अपना एक अलग से अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इनको हम लोग रूढ़ि शब्द कहते हैं। जिनका खंडन करने पर कोई भी सार्थक खंड ना निकले उन्हें हम लोग सार्थक रूढ़ि शब्द कहते हैं। देखते हैं कमल हो गया, सीता हो गया, राम हो गया, ऐसे ही और कई सारे शब्द होंगे जिनको आप लोग आसानी से अब पहचान सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्दों के बारे में बात करें तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका जब आप खंडन करेंगे तो वहाँ से वो जो 2 खंड होंगे या 3 जितने भी खंड होंगे उनका एक अपना अलग अर्थ निकलेगा। जैसे कि हम लोग महेश की बात करते हैं तो महाधन ईश, यानी दोनों एक अर्थ के साथ खंडन हो रहा है इनका। छात्रावास में छात्र धन आवास, यानी इन दोनों का भी अपना अपना अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे हम लोग वे शब्द जिनका खंडन करने पर जो शब्द निकले उनका अपना अलग अलग अर्थ हो, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़ि। अब योग रूढ़ की बात करें तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं और उनका सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ निकलता है। यानी योग रूढ़ में क्या आएगा कि जब कोई शब्द होगा वो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनेगा और उनका एक जो अर्थ होगा वो सामान्य से अलग होगा, उनके अर्थ से अलग होगा। जैसे दशानन की बात करते हैं, दशानन तो 10 धन आनन, यानी 10 से आप सेंस समझ सकते हैं 10 के बारे में बात हो रही है और आनन मतलब मुख या सर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि दशानन का अर्थ होता है रावण, यानी कि इसका अर्थ हमारा बिल्कुल इसके अर्थ से अलग निकल रहा है। जैसे कि जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला, यानी कि कमल। अब ये यहाँ पर फिर से मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ हम लोग कमल की बात करेंगे यानी कि कमल। तो जलज की बात करें तो जल धन जल में उत्पन्न हुआ जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। यानी कि इन दोनों शब्दों का एक अर्थ जो शब्द है उसके विभिन्न अर्थ हमारा निकल रहा है, उनसे अलग अर्थ हमारा निकल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इनको भी अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा, अब आते हैं दूसरा हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को भेद देखने को मिलेंगे 4। उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं हमारे 4। ये सभी क्वेश्चन पॉइंट बाय पॉइंट, यानी जो भी क्वेश्चन इसमें है ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको
बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है, दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए और इनका अच्छे से रिवीजन करिए। और इसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ करेंगे उसमें, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है तद्भ, जैसे कि अब उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हमने बता दिए। तो पहला है हमारा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये सभी शब्द यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा, देशज कौन है, विदेशज कौन है, इन सभी को एक एक करके हम लोग आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से जानकारी प्राप्त। तद्भव और तत्सम की एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा तत्सम की बात करते हैं। तत्सम हमारा क्या होता है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हम लोग हिंदी में ज्यों का त्यों, यानी कि जैसा संस्कृत में है वैसा ही हमने उसका प्रयोग हिंदी में किया है, तो वो हमारे तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हम लोग धीरे धीरे उनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में हम लोगों ने उनका प्रयोग कर लिया, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तद्भव। यानी तत्सम और तद्भव। तत्सम यानी कि समान है, वो उसी समान जैसा था वैसा ही आज भी है, यानी कि वो तत्सम, वो हमारा संस्कृत के वे शब्द जिनका हम लोग उसी आकार में उसी तरीके से प्रयोग हिंदी में कर लेते हैं, वो हमारा तत्सम होता है। और तद्भव यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो धीरे धीरे रूप परिवर्तित हुआ है उनका, यानी पहले कुछ और थे, उसके बाद धीरे धीरे रूप परिवर्तित करते हुए हम लोगों ने उनका प्रयोग अपनी हिंदी में कर लिया। अब इन तत्सम और तद्भव की सेपरेट वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर आएगी, उसको भी देखना जरूर, देखना ना भूलें। देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं देशज की बात हम लोग कर लेते हैं, यानी कि हम लोग 4 पॉइंट पढ़े थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब देशज में हम लोग देखते हैं वे शब्द जिनके बारे में ज्ञात ना हो कि किस भाषा और कहाँ से लिए गए। यानी देशज में ऐसे शब्द आते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि ये शब्द कहाँ से आए हैं, किस भाषा के हैं, किस देश के हैं, यानी उनका हम लोगों ने देशज के तौर पर उनको हमने रखा है। जैसे कि पेट, अब पेट के बारे में नहीं पता ये शब्द किस भाषा का है। जूता, लोटा, डिब्बा, झंझट, भोंपू, खटखट, ये जितने शब्द हैं ना, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपसे एग्जाम में आ जाएगा खटखट शब्द कैसा है, तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो आपको देशज में टिक करना होगा खटखट। इनके भी आपको सेपरेट वीडियो में प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा विदेशज। अब जो दूसरे विदेश में जन्मा हुआ, यानी दूसरे देश में उत्पन्न हुए शब्द जो होते हैं, या जिस भाषा के उत्पन्न शब्द जिनके बारे में हमको जानकारी है कि कौन सी भाषा के, उनको हम लोग विदेशज की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि हमारा चाय, लीची, रिक्शा, कारतूस। अब ये किस भाषा के हैं, कहाँ से लिए गए हैं, इनके बारे में जानकारी आपको डिटेल वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके रखा है। देखते हैं दोस्तों, आज की अपनी वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।